subscribe this channel. रामायण एवं महाभारतर अन्य केतेक कल्पित कल्पना जार कौनसी अस्तित्व नहीं किंतु हिंदू धर्मर पवित्र संस्कृति को निश्चित भाव में अपमानित करुछि। आसंतु आमे आज आपण मानकु विस्तार करी कहिबु धर्मशास्त्र पुराण ग्रंथ रे कल्पित कहानी केमिति आउ काहीकि विकृत भाव में मिश्रण करा जाइछि एवं किपरि चिन्हट करि परिबे ताहा विकृत मिश्रणर कल्पित कहानी बोली। एही वीडियो संपूर्ण देखिला परे आपण स्वयं धानरू अगाड़ी बाहर करिला परी आमर प्रत्येक धर्मशास्त्र पुराण ग्रंथर वास्तविक तथ्यरू कल्पित कहानी गुड़िक सहजरे अलगा करि परिबे एवं केही आपनकु भ्रमित करि परिबो नाही। आसंतु सर्वप्रथमे रामायण एवं महाभारतर केतेक कल्पित कहानी गुड़िक चिन्हट करिबा। माता सीतांक निर्वासन संपूर्ण उत्तर रामायण ही परे मिशा जाइथिबा मनगढ़न काल्पनिक अटे जार वाल्मीकि रामायण सहित कौनसी संपर्क नाही। रामक द्वारा शूद्र शंभुकर हत्या उत्तर रामायण रु निया जाइथिबा एक मिथ्या प्रसंग अटे। हनुमान बाली सुग्रीव आदि को मांकड़ बोली विवेचना करिबा किंतु सेमाने समस्त मनुष्य ही थिले। बनर बासिंदा नरकु बानर कुहा जाउथिला। सेमाने मांकड़ परी चंचल थिले। श्रीराम भक्त हनुमान जने श्रेष्ठ विद्वान अति बुद्धिमान एवं अद्भुत आकर्षण व्यक्तित्वर व्यक्ति थिले। राम लक्ष्मण एवं सीता को मांसाहारी आउ मद्यप भाव में विवेचना करिबा जहाँकि एही संदर्भ मूल रामायण रे केउठी भी देखिबाकू मिलुनाही। पांचाल नरेशंक कन्या हेतु द्रौपदी पांचाली थिले। पांच स्वामी पत्नी हेतु नुहे। जदि केही एहार विपरीत कथा कहे तेबे से संस्कृति एवं इतिहास ए दुई विषय रे अनभिज्ञ अटे। श्रीकृष्ण 16,000 रु अधिक राणी अछंती बोली विवेचना करिबा एहा मध्य भारत वर्ष रे अंधकार गोटिए। एहा संपूर्ण भाव में कल्पित कल्पना अटे। गुरु द्रोणाचार्य उपरे एकलव्यर आंगुठी काटिबा एक मनगढ़ कहानी अटे जहाँकि महाभारत रे मिशा जाइछि। महर्षि वाल्मीकि परी गुरु द्रोणाचार्य को मध्य बदनाम करा जाउछि। माता सीतांक अग्नि परीक्षा विषय रे जदि आलोचना करा जाए तेबे आमे एथिरे अनेक त्रुटि देखुछु। रामायण समय रे महिला मानकु अनेक संपूर्ण गौरव एवं अधिकार प्रदान करुथिबार समय रही आसीथिला। संपूर्ण रामायण को अवलोकन करिबा परे एथिरे कौनसी संदेह रहे नहीं जे श्रीराम एक उत्कृष्ट आदर्श थिले बोली। जेउ किछि लोकंक ठारू आमे प्रेरित हुअंती सेथि मध्यरु श्रीकृष्ण एवं हनुमानंक व्यतीत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रमुख अटंती। राम धर्मर मूर्तिमंत स्वरूप अटंती। सेथिपई एहिपरि प्रसंग रामंक चरित्र सहित कौनसी मेल खाउ नाही एवं एही प्रसंग रामायणर वास्तविक प्रसंग आउ एथिरे वर्णित अन्य सिद्धांत गुड़िकर विपरीत मध्य रहिछि। कौनसी नारीर सतीत्व परीक्षा करिवार एपरि अवधारणा वेद एवं मनुस्मृतिर संपूर्ण विरुद्धरे अटे। प्रकृत कथा हेउछि रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ अटे। अलाउद्दीनर चमत्कारी द्वीपर कहानी नुहे कि यह केवल हिंदू परंपरा सहित जड़ित कौनसी ग्रंथ नुहे। राम केवल कौनसी निर्दिष्ट धर्मर नुहंती बरं संपूर्ण मानव जातिर आदर्श पुरुष अटंती। आसंतु एहार सत्यता कौन विस्तार करी जानिबा। वेद परी रामायण कौनसी ईश्वरीय ग्रंथ नुहे बरं एक महाकाव्य अटे। वेद तो निजर अनन्य संरक्षण विधि पद्धति हेतु जन्म कालरू संपूर्ण सुरक्षित अटे। वेदरे सामान्यतम परिवर्तन मध्य संभव नुहे किंतु अन्य ग्रंथ गुड़िकरे संरक्षणर सेपरी कौनसी प्रभावशाली व्यवस्था उपलब्ध नाही। एही कारणरू परवर्ती समय रे रामायण एवं महाभारत बहुत परिमाण रे व्यभिचारिक मिश्रणर शिकार हला। सेहीपरि मनुस्मृतिर अवस्था मध्य समान अटे। छपाकल उद्भावन पूर्वरु जुग जुग धरी ग्रंथ गुड़िक हाथ में लेखा जाउथिला आउ ताहा कंठस्थ करिकी मने रखागला। तेणु सेथिरे मिश्रण करिबा अति सहज थिला। सेथिपई एही ग्रंथ गुड़िकरे विशुद्ध संस्करण मिलिबा कष्टकर अटे। वर्तमान सबु प्रक्षेपण एते सहजरे तो धरी हेबो नाही परंतु विश्लेषण पर जहाँ स्पष्ट भाव में विकृत मिश्रण होईची ताहा चिन्हट होई पारिबो। जेपरिकी भाषारे परिवर्तन हेला परि लागिबो। लेखिबार शैली अलगा होइथिबो। कथार प्रवाह सहित मेल खाउ नथिबो। असंगत होइथिबो। संदर्भ विरुद्धरे थिबो। पूर्व संजोग नथिबो। एमिति लागिबो कि हठात मझिरे चमत्कार हेइछि आउ
प्रसंग पुणी से ही निज गति चलवाक लगे, ग्रंथर मूल विषय ठारू विपरीत होइथिबो इत्यादि इत्यादि। आमे आगरू देखि सारिछंती जे मनुस्मृति रे व्यभिचारित मिश्रण करा जाइथिबा श्लोक गुड़िकर संख्या 50% रु अधिक रही। जदि रामायण रे मध्य सीतांक अग्नि परीक्षा सह जड़ित श्लोक गुड़िक विश्लेषण करा जाए तेबे अनेक आश्चर्यजनक तथ्य सामना को आसुची। युद्धकांड रे 114 सर्ग पर्यंत प्रसंगर प्रवाह सामान्य अटे। एठारे हनुमान सीतांकु रामंक विजयर समाचार देवाकू जाइछंती। सर्ग 114 श्लोक 27 रे राम कहंती जे नारी मानंकु राष्ट्ररु मिलुथिबा आदर एवं सेमानंक निज सदाचार द्वारा सम्मान मिलिथाए। सम्मानर रक्षा पाई नारी उपरे कौनसी प्रकारर जे कौनसी भी बंधन किंबा घर पोशाक अथवा चारि दुआरर कांथर प्रतिबंध लगाइबा मूर्खामी अटे। एही श्लोकटी महिला मानंक प्रति हिंदू अवधारणा को प्रतिफलित करिथाए। अंतिम श्लोक व्यतीत एही सर्ग 114 अन्य श्लोक गुड़िक प्रक्षिप्त होइथिबार देखा जाए, जहा प्रसंग को किंचित मात्र के आग को बढ़ाए नहीं। सर्ग 115 प्रथम 6टी श्लोक रे राम शत्रुर विनाश विषय रे एक भावप्रवण वर्णना करती। परवर्ती 4टी श्लोक रे हनुमान सुग्रीव एवं विभीषण अक्लांत प्रयास गुड़िक वर्णना करा जाइछि। श्लोक 11 एवं 12 स्पष्ट भाव में मिश्रण करा जाइछि। आउ एहा कहानी को विभ्रांत करिबा पई भर्ती करा जाइथिबा परी मने हुए। सर्ग 115 13 एवं 14 श्लोक गुड़िक राम सीता को फेरी पाइबार आनंद को वर्णना करे, किंतु एही स्थिति परिवर्तन होइकी 15 श्लोक रे हठात रामंक द्वारा कहा जाउछि जे सीता को पाइबा पई से ए सब करि नाहंती। संपूर्ण रामायण रे राम सीतांक वियोग रे अत्यंत व्याकुल थिले, एपरिकी से दुख रे लुह बुहाउथिबार मध्य देखिबाकू मिलुछि। किंतु एही श्लोक प्रसंग संपूर्ण भाव में भिन्न दिगरे परिवर्तन हेई जाउछि। आउ एहा मध्य पूर्व संदर्भ गुड़िकर विपरीत अछि। जदि राम सीता को अग्नि रे परीक्षा करने को चाही थांते तेबे से सीधासलख कहि पारि थांते, तांकु एपरि मिछ कहिबार कौनसी आवश्यकता नथिला। संपूर्ण रामायण रे राम को जने सत्यवादी तथा सत्य शोधक भाव में चित्रित करा जाइछि, किंतु एही श्लोकटी तांको स्वभाव एवं चरित्रर सही विशेषता को दूषित करुछि, जहा स्पष्ट भाव में विकृत करी मिश्रण करा जाइछि। सर्ग 115 परवर्ती समस्त श्लोक गुड़िक स्पष्ट भाव में विकृत मिश्रण परी लागुछि। उदाहरण स्वरूप सर्ग 115 श्लोक 22 एवं 23 रे भरत लक्ष्मण सुग्रीव शत्रुघ्न किंबा विभीषण सहित सीता को रहिबा पई राम कहउछंती। सर्ग 116 मध्य एहीपरि नकली श्लोक गुड़िकरे भर्ती होइकी रहिछि, जेउथिरे सीता रामक अभियोगर उत्तर देइछंती। लक्ष्मणक द्वारा निज पई सीता तैयारी करी नियारे प्रवेश करिछंती। तापरे समस्त ऋषि गंधर्व एवं देवता माने हठात प्रकट होई जांती, जेउ माने एबे पर्यंत केउठी भी नथिले। सर्ग 117 रे मध्य समस्त प्रमुख देवता रामंक सह कथावार्ता हेबाकू आसी जांती। एहा हेउची रामायणर एकमात्र स्थान जेउठारे हठात देवत्व उपरे प्राधान्य दिया जाइछि। एठारे प्रथम थर पई रामंकू परम ब्रह्म कुहा जाइछि। जदि राम परम ब्रह्म थिले तेबे अन्य छोट देवता मानकू तांकू बुझाइबा पई कोन आवश्यकता थिला एवं काहींकी राम समस्तंकू डाकिले, एठारे कौनसी उत्तर देखिबाकू मिलु नाही। एही सर्गर श्लोक 32 पर्यंत रामंक दैवीय हेबार प्रशंसा करा जाइछि। सर्ग 118 रे अग्निदेव सीता को कोଳରେ धरी बाहर को आसिले आउ राम को हस्तांतर कले। तापरे राम कहते जे समस्ते सीता शुद्धता उपरे विश्वास करने पाई से एही सबु प्रपंच करुथिले एवं शेषरे श्लोक 22 कुहे जे एहा कही राम सीता को अत्यंत प्रसन्नतार भेटिले। जदि सर्ग 115 श्लोक 15 रु सर्ग 118 श्लोक 21 मध्य थिबा समस्त श्लोक गुड़िक बाहर कर दिया जाए तो प्रसंग सुगम हो जाए एवं एहार सामान्य प्रवाह सहित चली थाए। आउ एहार मझिरे जो प्रपंच रही सेथिरे एही सबु वार्ता आलोचना करा जाइछि, ताहार कौनसी प्रासंगिकता रहे नाही। सर्ग 115 श्लोक 14 को मने पकांदु, जेउथिरे राम सीता को फेराई आनिबा पई तांकर महान प्रयासर वर्णना को अति भावप्रवण होइकी बुझेइथिला। आउ एहा परे सर्ग 118
ଏହି 22 ଶ୍ଲୋକଟି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହା କହି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଭେଟିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭଙ୍ଗା ଶିଙ୍କୁଳିକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରନ୍ତରତା ଆସୁଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଗ 119 ଏବଂ 120 ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ଗ 121 କୁହେ ଯେ ରାମ ସେହି ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ସକାଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଛୋଟ ମୋଟ ମିଲାବଟି ସହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏହାପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ବିକୃତ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ, ଯାହାକି କେବଳ ରାମକୁ ବଦନାମ କରିନାହିଁ ବରଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଷ ମିଶେଇବାର କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ଏସବୁର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସର୍ଗ 114 ଶ୍ଲୋକ 28ରୁ କେବଳ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଗରେ ଥିବା ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସର୍ଗ 115 ଶ୍ଲୋକ 15ରୁ ଆଗରେ ଥିବା ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସର୍ଗ 116 ଏବଂ ସର୍ଗ 117 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସର୍ଗ 118ର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ସର୍ଗ 119 ଏବଂ ସର୍ଗ 120 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କାହାଣୀ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। 2800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ମନୁସ୍ମୃତି, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହା ବେଦର ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ତର୍କସଙ୍ଗତ ହେବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହାକୁ ବିକୃତ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତର୍କର ବିପରୀତ ହୁଏ ତେବେ ସେଥିରେ ନ ଫସିକି ମୂଳ ବିଷୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବେଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଯାହାର ସୁଦୃଢ଼ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରାମ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ହେବାର ଗର୍ବ ମିଳିଛି। ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମାଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା, ଏହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ଆଦର୍ଶର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।